एक दिन एक गांव में मेंढकों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये सभी मनुष्य हमें बहुत बुरी तरह से देखते हैं। यह कहते हैं कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें यह साबित करना होगा कि ये मेंढक बुलंद लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी को यह जानकारी दी कि मेंढक कल शहर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ने वाले हैं और सभी लोग आकर चमत्कार देख सकते हैं। लोग आश्चर्यचकित थे, यह कहते हुए कि वे सबसे ऊंची मीनार पर कैसे चढ़ सकते हैं, और वे सभी इसे देखने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ वहां गए। लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि वे कैसे चढ़ सकते हैं और यह संभव है कि 50% मेंढक प्रारंभिक अवस्था में ही गिर गए। कुछ अपनी मर्जी से 75% तक चढ़ गए और रुक गए, लेकिन केवल एक मेंढक नीचे देखा और ऊंचाई पर चढ़ गया और चरम पर पहुंच गया। हर कोई चिल्लाया कि मेंढक सफल हो गया है। धीरे धीरे वह मेंढक नीचे आया। वहां के उत्सुक लोगों में से एक मेंढक के पास आया और उसने उत्सुकता से पूछा कि मेंढक इतने बड़े टावर पर कैसे चढ़ सकता है। हालांकि उसने 2 या 3 बार पूछा और मेंढक उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। बगल में एक और मेंढक आया और बोला, यह मेंढक बहरा है, यह सुन नहीं सकता। वह हैरान था। वास्तव में इस पसीने वाले मेंढक ने नीचे देखा और सोचा कि नीचे के सभी लोग उसे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वह और अधिक उत्साह से आगे बढ़ा। जिस तरह उत्साहवर्धक वाक्य उत्साहवर्धन करते हैं, उसी तरह दोषपूर्ण शब्दों से व्यक्ति कमजोर हो सकता है। लोगों के शब्दों का दूसरों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि शब्दों के मुंह से निकलने से पहले हम क्या कह रहे हैं। साथ ही यदि हम अपने निजी जीवन में या किसी अन्य परिस्थिति में सफल होना चाहते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करना है, तो हमें उन लोगों के शब्दों में नहीं लेना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं और हमारा अपमान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.